प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनको और उनकी दोनों बहनों को कोरोना वायरस हो गया था और उनका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था। उन्होंने बताया कि हमने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया और प्रभु ने हमें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इन बहनों के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह से हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको इस वायरस से सुरक्षित रखेंगे। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे और हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारा एक और चैनल है प्रेयर फॉर ऑल, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो लोग कहते हैं कि हम समस्याओं में हैं, परेशानियों में दुखी हैं। परमेश्वर आखिर इन चीजों को हमारे जीवन से दूर क्यों नहीं कर रहा है? आखिर परमेश्वर इन दुखों को हमारे जीवन से दूर क्यों नहीं कर रहा है? आखिर ये बीमारियां, ये समस्याएं हमारे जीवन से दूर क्यों नहीं हो रही हैं? दोस्तों, भजन संहिता 97 और उसके 5 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गया, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गया। यानी कि ये बड़े बड़े पहाड़, ये चट्टान जो हमें नजर आती हैं, इनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये यहोवा के सामने, यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने मोम के समान पिघल गए। हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कि उसके सामने पहाड़ मोम के समान पिघल जाते हैं। तो दोस्तों, आपकी परिस्थितियां भी, आपकी ये समस्याएं भी, ये बीमारियां भी, ये परेशानियां भी परमेश्वर के सामने मोम के समान पिघल जाएंगी जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो वो आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपको पहाड़ के समान नजर आती हैं, वो मोम के समान पिघल जाएंगी। लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में हम लोग देखते हैं एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में। उसने अपनी धन संपत्ति सब उस बीमारी से चंगा होने के लिए लगा दिए, परंतु वो फिर भी चंगी नहीं हो पाई, वो और रोगी हो गई। तब उसने एक दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि मैं यीशु के वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि वो सामाजिक रूप से यीशु के पास तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो अनक्लीन थी, यानी कि अशुद्ध स्त्री थी, तो वो यीशु के पास नहीं जा सकती थी समाज की दृष्टि में। तो इसलिए उसने अपने मन में सोचा कि मैं जैसे तैसे उसके वस्त्र के छोर को यदि छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने ऐसे ही किया। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उसने उसके वस्त्र को छोर को छुआ तो वो चंगी हो गई। यानी कि जब वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आई तो वो चंगी होगी। उसकी समस्याएं, उसकी बीमारियां, उसकी परेशानियां परमेश्वर प्रभु यीशु के सामने मोम के समान पिघल गई और वो उसी समय चंगी हो गई। उसके जीवन की सारी समस्याएं, सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। कब? जब वो प्रभु की उपस्थिति में गई, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हालांकि आपके मन में यह सवाल है कि परमेश्वर इन दुख बीमारियों को हमसे दूर क्यों नहीं कर रहा है, इसका उत्तर यही है कि आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की नजदीकी में जाना है, उसकी उपस्थिति में जाना है। और जितना आप उसके करीब जाएंगे उतनी आप इन समस्याओं से, इन बीमारियों से, इन दुखों से छुटकारा पाएंगे, आजादी पाएंगे, स्वतंत्रता पाएंगे। तब आप इन बंधनों से, दुष्ट के बंधनों से, डर से, समस्याओं से, हर एक चीज से छुटकारा पाएंगे। कब? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा सर्वशक्तिमान है जिसकी उपस्थिति में, जिसके सामने बड़े बड़े पहाड़ भी मोम के समान पिघल जाते हैं। तो आपकी ये समस्याएं, ये मामूली सी बीमारियां, ये सब चीजें क्यों नहीं पिघलेंगी जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की नजदीकी में जाएं, प्रतिदिन उसकी नजदीकी में रहें। जितना आप बीमार हैं उतनी उसकी नजदीकी में जाएं, जितना आप समस्याओं में हैं, दुखी हैं, उससे कई अधिक आप उसकी उपस्थिति में जाएं। और जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो आपका जीवन को वो आनंद से, खुशियों से,
आशीषों से, चंगाई से भर देगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज के इस सुंदर सुबह में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि इस सुबह में आप अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारियों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्रभु के सम्मुख रख दें और उनके लिए आप प्रार्थना करें। हमारे साथ मिलकर इस सुबह की प्रार्थना में आप शामिल होइए ताकि परमेश्वर आपकी विनती निवेदनों को सुनकर आपके जीवनों में कार्य करे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन दाता, हमारे मुक्ति के सिंह प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे पराक्रमी परमेश्वर, अविनाशी तेजस्वी राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे उन गुणों के द्वारा तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि हमारे तारीफ का विषय, हमारे भजन का विषय मेरे प्यारे यीशु आप है मेरे पिता। हम आभारी हैं, हम धन्यवादी हैं प्यारे यीशु, हमारे पिता, हमसे प्रेम करने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें भीड़ में से चुनकर हमारे नाम को लेकर बुलाने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए। लॉर्ड, आपने रात भर संभाला हमें अच्छी नींद दी प्रभु, और ये दिन दिया प्रभु, किस दिन में प्रभु हम आपके नाम की महिमा करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने संभाल कर रखा। आज जो हम प्रभु इस संगति में बैठे, हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित प्रभु, ये आपका अनुग्रह है और हम आभार व्यक्त करते परमेश्वर। सच में मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब प्रभु तुझ में आशीषित हैं प्रभु। हम इसका अनाउंसमेंट करते लॉर्ड। धन्यवाद वो वचन प्रभु जो आज की सुबह में आपके दास के द्वारा बोला गया, और प्रभु हम सब ने उसे ग्रहण किया, हम सब के कानों ने उसे सुना प्रभु। लॉर्ड, होने दे ये वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए प्रभु जी, और प्रभु इसके अनुसार हम चल सके परमेश्वर। आपका वचन ही हमारी सामर्थ है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु, इनके परिवारों के लिए प्रभु, और जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो हमारे डेली लिसनर्स है प्रभु, हर एक जन को आपके हाथों में देते हैं, इनके परिवारों को आपके हाथों में देते हैं। आज के दिन में आप इन्हें सुरक्षित रखें, आज के दिन में आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, आज के दिन में प्रभु जी जो बातें इनके लिए इम्पॉसिबल हैं आप उनके लिए पॉसिबल करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो वचन हमने आज सुना प्रभु यीशु मसीह, बिकॉज प्रभु आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम प्रभु आपके सामने टिक नहीं सकती, वो मोम के तरह पिघल जाएगी परमेश्वर प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, आज प्रभु जी आपके बेटे बेटियां जो आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु, इस सुबह में प्रभु जी अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपनी समस्या को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, अपने पारिवारिक रिश्तों को लेकर प्रभु, तो होने दे प्रभु जी वो परिस्थितियां मोम की तरह इनके जीवनों से पिघल कर निकल जाएं पिता। यदि आज प्रभु यीशु मसीह इनके जीवनों में एक ऐसी समस्या प्रभु जो पहाड़ की तरह खड़ी है प्रभु, परंतु प्रभु आप इन्हें हियाव दें, आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु, कि ये तेरी उपस्थिति में ऐसे समय में बढ़ पाए, ताकि वो पहाड़ जैसी विपत्ति, वो मुश्किल, वो संकट मोम की तरह पिघल जाए परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु जी वो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी जिस स्त्री को थी प्रभु, जब उसने तेरे कुर्ते के छोर को छुआ और वो चंगी हो गई, उसकी बीमारी पिघल कर निकल गई प्रभु, ऐसे ही परमेश्वर यदि आज भी जो बहनें, जो भाई, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग जो बीमार है प्रभु जी, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है प्रभु जी, हम नहीं जानते आज इनके शरीर में कौन सी बीमारी है, परंतु यीशु नासरी आप जानते हैं वो बीमारियां। आप उस बीमारी का नाम लेकर कहें कि प्रभु धन्यवाद कि वो मोम की तरह मेरे शरीर से पिघल गई है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। इस समय प्रभु आपके बेटे बेटियां जिस भी बीमारी से पीड़ित हैं, उस बीमारी का नाम लेकर कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम कहते हैं वो बीमारी मोम की तरह पिघल कर निकल जाए इनके शरीर से अभी, और इसी वक्त इनके शरीर चंगे हो जाएं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से कोरोना वायरस प्रभु मोम की तरह पिघल कर इनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जब तेरी उपस्थिति में तेरे लोग बढ़ते हैं तो प्रभु वो तेरी आत्मा से परिपूर्ण होते हैं प्रभु, तेरी सिद्धताई में बढ़ते हैं प्रभु, और हर एक रोग, हर एक महामारी उनके शरीरों में
टिकने नहीं पाती है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने जो वायरस से पीड़ित हैं यीशु आपने उन्हें छुआ, इसी समय आपने उन्हें छुआ और वो वायरस पिघल कर निकल गया है प्रभु, वो नष्ट हो गया है प्रभु। इस पूरे देश से इस वायरस को नष्ट करे परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आपके बेटे बेटियों को सुरक्षा दायरे में रखते हैं, इनके बच्चों को, इनके परिवार के एक एक जन को आपकी उपस्थिति में रखते हैं। पिता आप सहायता करें, इन्हें सेव करें, इन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुबह में आप प्रभु अपने लोगों के लिए सब कुछ इंतजाम करें। जब इस वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया है प्रभु, लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग बेरोजगार हो गए प्रभु, बहुत से लोग हैं जो प्रभु फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ गए प्रभु, बहुत से लोग हैं जो घटी कमियों में जी रहे हैं प्रभु। यीशु के नाम से आज प्रभु उन लोगों के लिए विनती करती हूँ पिता, आपसे मांगती हूँ पिता कि उनके लिए पूरा करें, उनके लिए इंतजाम करें, क्योंकि जब वो आपकी उपस्थिति में बढ़ रहे हैं प्रभु तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनके जीवन से चली जाएं। यीशु के नाम से जवान सिंहों को घटी हो सकती है पिता, परंतु तेरे खोजियों को कभी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी, क्योंकि आपने कहा है कि कोई भी भली वस्तु तुमसे छुपी ना रहेगी। हाँ प्रभु आप इन्हें तृप्त करें, आप इन्हें उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त करें प्रभु जी। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ इनके अंजल के भंडारों पर आशीष हो प्रभु जी, प्रभु इनके खत्ते सदा भरे रहें प्रभु यीशु मसीह। आपके बेटे बेटियां किसी भी घटी कमी में ना जिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है, यीशु के नाम से वो फलवंत हो प्रभु, अपरंपार आशीष आप उनके जीवन में दें और कहते प्रभु कि वो 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उनके जीवन में रिटर्न करें परमेश्वर। ब्लेस करें प्रभु आप उन्हें पिता, उनके घराने को पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक आपके हाथों में सौंपते पिता, सबकी सहायता मदद करें, अपनी उपस्थिति में बढ़ाएं, संगति में बढ़ाएं प्रभु, ताकि हर एक विपत्ति से प्रभु जी वो बचने पाए परमेश्वर। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।